लोकसभा का चुनाव जनसुराज लड़ने जा रही है। जी, निश्चित लड़ेगी। सीवान में आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अगर 24 का चुनाव पार्लियामेंट का लड़ना है तो महानायक जो मेरा है, जो नायक है, जो इसका रूहे रवां है, जो मीर कारवां है, उसको हर जिला में पहुंचकर अपने कार्यकर्ताओं के जूस देना होगा और उसको टिप्स देना होगा, तभी हम इस चुनाव को चुनौतीपूर्ण तरीके से लड़ सकते हैं। भ्रष्टाचार सत्ता से नहीं रोका जा सकता है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए व्यवस्था का परिवर्तन होना बहुत ही अनिवार्य है और व्यवस्था परिवर्तन के दिशा में ही यह जनसुराज का एक सिपाही जो आपके मोहब्बत, आप लोगों की सहानुभूति, आप लोगों की मेहनत से ये जीत कर आया है, इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। और आने वाले कल में व्यवस्था बदलेगा, भ्रष्टाचार समाप्त होगा, नए बिहार का हम लोग तामीर करेंगे और नया बिहार बनाकर देश के सामने मॉडल पेश करेंगे। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमीसल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। हमारे स्क्रीन पर है आफाक साहब, MLC हैं, जनसुराज के पहले निर्वाचित सदस्य हैं जिन्होंने इतिहास रचा है और आज इनका आगमन सीवान में है। हम जानना चाहेंगे सर, सीवान में आपका आगमन है, उद्देश्य क्या है, कार्यक्रम क्या है? देखिए, आज का आगमन का उद्देश्य ये है कि जनसुराज जो अभियान है और पॉलिटिकल पार्टी बनने के कागार पर वो खड़ा है, आने वाले दिनों में निश्चित रूप से राजनीतिक दल के रूप में बिहार में अपना उपस्थिति को दर्ज करेगा। उसके एक कार्यालय का उद्घाटन समारोह है जिसमें हम शिरकत किए हुए हैं और हमारे सीनियर सचिदानंद राय जी भी, जो स्थानीय प्राधिकार के MLC हैं, वो भी हैं। हम लोग के संयुक्त उपस्थिति जनसुराज को एक नया दिशा देगी। सिवान चूँकि हिस्टोरिकल जगह है और सिवान की जनता का जो प्रेम प्रशांत किशोर को मिला या जनसुराज को मिला, और प्रशांत किशोर ने जो जनता का सुंदर राज स्थापित करने के दिशा में एक सकारात्मक सोच लेकर बिहार में आए हैं, उससे कड़ी में जो सिवान के लोगों ने उन्हें प्रेम दिया, मोहब्बत दिया, सहानुभूति दिया, उसके लिए वो ऋणी हैं। आज उसका कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। हम सब लोग उसके साक्षी होंगे, आप भी उसके साक्षी होंगे और यहाँ से एक इतिहास बनेगा और वो इतिहास का गूंज बिहार के हर जिलों में जाएगा। आपने कहा कि सिवान की जनता ने उन्हें प्यार दिया, उन्हें दुलार दिया, क्या ये इसको मान के चले कि ये प्यार और दुलार वोट में बदलने जा रहा है? देखिए, आने वाला कल निश्चित रूप से बिहार में, मैं 2025 को देख रहे हैं और 2025 में बिहार के 24 तो ये पार्लियामेंट के चुनाव है, इस पे भी हमारी धमक होगी, लेकिन मैं 25 को टारगेट मान के चल रहा हूँ। 2025 में जनसुराज सत्ता में आएगी और जनता का सुंदर राज स्थापित होगा। कोई रास्ता नहीं है, जनता के पास कोई विकल्प नहीं है। यह विकल्प बहुत ज़माने के बाद बिहार में आया है, 35 वर्षों के बाद आया है और गांधी के प्रतिरूप के रूप में 106 वर्षों के बाद मोहनदास करमचंद गांधी आए थे भेथियारवा आश्रम में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। उसका प्रतिरूप जिसका नाम प्रशांत किशोर है, 106 वर्षों के बाद चंपारण से उन्होंने अपने आंदोलन का आगाज किया है और व्यवस्था परिवर्तन के लिए आगाज किया है। निश्चित रूप से 2025 में एक नई व्यवस्था स्थापित होगी बिहार में और बिहार के बच्चे जो मजदूर बाहर में जाकर कमाते थे, बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे, वो सभी सपने साकार होंगे। सारे लोग लौट कर आएंगे। बिहार जो ज्ञान की धरती वाला राज्य है, बिहार जो सरस्वती का केंद्र रहा है, वह पुनर्स्थापित होगा और नया बिहार बनकर भारत में बिहार का प्रभुत्व स्थापित होगा। सर, सिवान के परिप्रेक्ष्य में क्या देखते हैं सर, वर्तमान की जो स्थिति है, आने वाला कल है और जनसुराज की इसमें क्या भूमिका रहेगी? देखिए, सिवान की स्थिति तो बिल्कुल राजनीतिक चेतना है, यहाँ के लोगों को पॉलिटिकल सेंस तो है और सिवान की जनता निश्चित रूप से जनता के सुंदर राज स्थापित करने की दिशा में जो एक सोच लेकर हमारे नायक चले हैं, उसका समर्थन करेगी, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं पीड़ित है, वो भी कहीं ना कहीं शोषित है। एक लंबा अरसे तक हम लोगों ने सत्ता का परिवर्तन किए और सत्ता के साथ रहे, लेकिन उससे हमारा आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाई। हमारे बच्चे उस विकास के
में शामिल नहीं हो सके, हमारा राज्य विकास के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सका, तो निश्चित रूप से सीवान की जनता सुंदर राज्य स्थापित करने की दिशा में जो मेरा सकारात्मक सोच है उसमें उसका सहयोग अपेक्षित है, उसका सहयोग मुझे प्राप्त होगा। एक अंतिम सवाल सर, लोकसभा का चुनाव जनसुराज लड़ने जा रही है? जी निश्चित लड़ेगी। सीवान में आप चुनाव लड़ेंगे? अब ये सीवान में लड़ेगी कि नहीं ये तो फैसला नहीं किया गया है, लेकिन जहाँ जहाँ पदयात्रा में प्रशांत किशोर जी अपना पदयात्रा पूरा कर लिए हैं, वहाँ पर हमारा लोकसभा प्रभारी पहुंच चुका है, उसका अवलोकन और समीक्षा कर रहा है, और समीक्षा के उपरांत आने वाला 15 अगस्त 20 अगस्त तक एक निर्णय होगा कि हम किन किन क्षेत्रों में, किन किन निर्वाचन क्षेत्रों में हम चुनाव लड़ेंगे। तो ये माना जाए कि कुछ दिनों के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज होगी और प्रशांत किशोर उनका भी सीवान आगमन होगा? बिल्कुल होगा, हर जिला में होगा। इसलिए कि अगर 24 का चुनाव पार्लियामेंट का लड़ना है तो हम महानायक जो मेरा है, जो नायक है, जो इसका रूहे रवां है, जो मीरे कारवां है, उसको हर जिला में पहुंचकर अपने कार्यकर्ताओं के जूस देना होगा और उसको टिप्स देना होगा, तभी हम इस चुनाव को चुनौतीपूर्ण तरीके से लड़ सकते हैं। पूरे बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां भ्रष्टाचार नहीं, और जहां एक कवि ने लिखा है, ये कातिल ही मुहाफिज है और कातिल ही सिपाही है, और शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही हो। तो आप ये भ्रष्टाचार के जो जननी हैं, जो भ्रष्टाचार की जो स्थिति आज पूरे प्रदेश में साया की तरह छाया हुआ है, इससे कोई मुक्त नहीं है, और कोई नहीं कह सकता है कि नहीं हमारे प्रखंड में, हमारे पंचायत में, हमारे जिला में भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार सत्ता से नहीं रोका जा सकता है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए व्यवस्था का परिवर्तन होना बहुत ही अनिवार्य है, और व्यवस्था परिवर्तन के दिशा में ही या जनसुराज का एक सिपाही जो आपके मोहब्बत, आप लोगों की सहानुभूति, आप लोगों की मेहनत से ये जीत कर आया है, इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। और आने वाले कल में व्यवस्था बदलेगा, भ्रष्टाचार समाप्त होगा, नए बिहार का हम लोग तामीर करेंगे और नया बिहार बनाकर देश के सामने मॉडल पेश करेंगे। ठीक है। तो देखा आपने, ये थे आफाक साहब जिन्होंने अपने नायक और उनके सेनापति कवि हृदय आफाक साहब ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन होगी और एक नए बिहार की शुरुआत होगी।